हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 1 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 7 प्लस डैश डैश डैश। हमको क्या करना है, यहाँ से श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं, यदि किसी श्रेणी का nवा पद ज्ञात हो तथा एसन ज्ञात करना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं। देखिए, एसन बराबर योग एन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे योग एक जो होता है उसका मतलब क्या होता है, एक को एन बार जोड़ना है तो एन आ जाएगा। यहाँ पे एन को जोड़ना है योग एन, तो यह हो जाएगा एन प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे योग एन की घात 2, यह एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटा में 6 हो जाएगा। यहाँ पे n की घात 3, यह कितना हो जाएगा एन प्लस 1/2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह हमारे पास में सूत्र हो जाएंगे। देखिए, इसका मतलब होता है 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस n की घात 2 तक होता है। इसका मतलब होता है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक होता है, प्लस n की घात 3 तक होता है। यहाँ से हमारे पास इसका मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 कितना होता है, n तक होता है। ये हो जाएगा हमारे पास में। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे n का योग करना है। और इसी के साथ हम यह बोल सकते हैं, अगर समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का nवा पद जब जब हम बोल सकते हैं यहाँ से, जब प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d हो तो क्या होता है। देखिए, nवा पद an बराबर यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। यह होता है, तो हम देखिए इनका सबका उपयोग करेंगे यहाँ पे इन सूत्रों का। तो 1 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 7 प्लस डैश डैश डैश, यह हमारे पास श्रेणी है। तो प्रथम स्थान पे क्या आ रहा है हमारे पास, 1 3 5 7 इस प्रकार से आ रहा है। तो यह हमारे पास में इसका nवा पद क्या बन जाएगा। देखिए, प्रथम पद 1 है, सार्व अंतर जो है समांतर श्रेणी बनाएगी तो सार्व अंतर 2 होगा। तो यहाँ पे an जो है वह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा a प्लस, यानी कि प्रथम पद 1 प्लस n माइनस 1 गुणा 2 आ जाएगा। यहाँ से हमने देखा है इसको, तो कितना हो जाएगा 2n। इसको हल किया तो 2n माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2n माइनस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 5 7 इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 गुणा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2n प्लस 1 आ जाएगा, यह बन जाएगा। यह हमारे पास में nवे पद हो गए इसके। अब nवे पद अगर हमारे पास में आ गए तो n पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास an जो है, देखिए an हमने देखा, an जो इस श्रेणी का an जो है, श्रेणी का an, यह हमारे पास क्या आएगा। देखिए, श्रेणी का an, श्रेणी का nवा पद जो है, यह कितना आ जाएगा हमारे पास, 2n माइनस 1 का गुणा करना है हमको 2n प्लस 1 से, इससे दिया जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी जो है, इसका सूत्र हमारे पास बनता है, यह बनता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बनता है। तो यहाँ पे 4n की घात 2 माइनस 1 आ जाएगा, यह बन जाएगा an हमारे पास। तो यहाँ पे Sn जो है वह कितना होगा, योग an होगा। तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा हमारे पास में, योग 4n की घात 2 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे यह योग 1 आ जाएगा। तो देखिए 4 गुणा यहाँ पे n की घात 2 का योग जो होता है वह हमारे पास सूत्र हमको पता है n प्लस 1, और यहाँ से 2n प्लस 1/6 होता है। और माइनस यहाँ से कितना होता है, योग 1 कितना होता है, n होता है, यह होगा हमारे पास में। तो हमने इसको हल किया तो 2/3 n गुणा n प्लस 1, और यहाँ पे 2n प्लस 1 और माइनस n बन जाएगा हमारे पास में Sn, n पदों का योग इस श्रेणी के लिए हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।